नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टॉक 7687 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि ये स्टॉक गिरते गिरते 5800 तक चलाया था और फ्रेंड्स देखिए 10,000 से गिरते गिरते कितना आ गया था, सीधे आधा का हो गया था, 5800 तक चलाया था। और जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे इसमें से क्या कर लिए, एग्जिट हो लिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक उन लोग को लॉस हो रहा था। और देखिए पेशेंस तो इन्वेस्टर्स के पास होते नहीं हैं, तो निश्चित ही लॉस होगा ही होगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये स्टॉक वापस से कहाँ जाएगा, वापस से 10,000 के आसपास चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम बताएं ये स्टॉक 10,000 नहीं बल्कि यहाँ से भी बहुत तगड़ा मूव दिखाने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक में इतना तेजी है, इतना तेजी दिखा रहा है और बढ़ रहा है इतना तेजी से कि स्टॉक वापस से 5800 से रिकवर करते करते कितना आ गया है, तो यहाँ पे देखिए 7600 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए 7700 तक स्टॉक चला गया है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि देखिए पेशेंस जब आप रखते हैं किसी भी चीज़ में तो निश्चित ही बढ़िया मुनाफा होता ही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके हम ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे, मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे, तो यहाँ पे 21,800% का तगड़ा पॉजिटिव रिटर्न दे के रखा है इस स्टॉक ने। लेकिन अगर इसके हम बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न अगर देखते हैं तो गजब का मल्टीबैगर रिटर्न देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कंपनी का बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न देखें, आपके पैसे को कितना रिटर्न दे दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न देखें तो लगभग लगभग 50,000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दे दिया है। तो फ्रेंड्स स्टॉक में यही ताकत होता है। देखिए 2001 से 2022 यानी कि 22 साल में, अगर 22 साल तक अगर आप इस कंपनी में होल्ड कर लिए होते हैं तो आज आप करोड़ों में होते। जी हाँ फ्रेंड्स, और देखिए वापस से स्टॉक आपको करोड़पति बनाने वाला है। चलिए यहाँ पे इसके कुछ हम फंडामेंटल जानेंगे, कुछ जानेंगे टेक्निकल कि कब इस स्टॉक में एंट्री का सही लेवल हो सकता है। चलिए सबसे पहले स्टॉक का नाम बता देते हैं। तो हम बता दें कि टाटा एलेक्सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा एलेक्सी लिमिटेड कंपनी, हम बता दें कि बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत दिग्गज कंपनी है। तो इस स्टॉक में आपको अभी क्या करना चाहिए, अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं और अगर आप इसको बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसके हम बिजनेस पे नज़र डाल लेते हैं। तो हम बता दें कि टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर सहित उद्योगों में डिजाइन और प्रौद्योगिकी सेवाओं की दुनिया में अग्रणी प्रदाताओं में से एक है। मतलब कि बहुत बड़े दिग्गज कंपनियों में से नंबर 1 पे देखने को मिलता है। हम बता दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास, मतलब ये सब भी सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ देखने को कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू बहुत तगड़े आते हैं। यहाँ पे यूरोप अकाउंटिंग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेजोरिटी रेवेन्यू मतलब 36% के आसपास रेवेन्यू आता है। अमेरिका से कितना आता है, 36% के आसपास। इंडिया से 13% के आसपास आता है। और यहाँ पे वर्ल्ड कंट्रीब्यूटिंग यानी कि यहाँ पे 14% बाकी का बचा हुआ रेवेन्यू आता है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के कंपनी बहुत ही बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप इस कंपनी को जरूर खरीद के चल सकते हैं, लंबे समय के लिए खरीद के चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन से 9% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट से 2% का रेवेन्यू आता है। चलिए यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल देखा जाए तो मार्केट कैप कितना है, यहाँ पे 47,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि देखिए 7700 प्राइस वाले के मार्केट कैप कितने हैं, मात्र 47,000 करोड़ के आसपास है। ROC 47% के आसपास है, ROE 41%। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी अपने स्टॉक प्राइस को कभी ना कभी डिविडेंड मतलब स्प्लिट कर सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के फेस वैल्यू क्या होते हैं, 1 रुपये से ज़्यादा होते हैं। तो निश्चित ही अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट
करता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये के आसपास है। अब देखिए यहाँ पे 52 वीक हाई लो की बात करें तो देखिए 5700 से सीधे मतलब 5700 लो है और हाई कितना है 10,760 रुपया। तो मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी देखा जाए तो अपने हाई और लो के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र डालेंगे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा सा जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कंपनी यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है। यहाँ पे अगर 25% का CAGR देखा जाए 5 सालों में है, बहुत बेहतरीन है। 36% के आसपास ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 सालों में बेहतरीन है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते आ रही है। अब देखिए नेगेटिव चीज़ क्या है, तो कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू से 23 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक अभी जरूरी नहीं है कि वापस से 10,000 अभी चला ही जाएगा। स्टॉक ऐसे ऐसे भागते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक आया है तो जरूर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ बाई कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ में देखा जाए और तो प्रॉफिट लॉस देखा जाए ईयरली बेसिस पे, तो इसके सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गजब का तेजी देखने को मिल जाएगा। चाहे नेट प्रॉफिट हो, सेम वही हाल है। शेयर का EPS अगर देखा जाए तो देखिए 3 रुपये के आसपास हुआ करता था शेयर का EPS, और देखिए कितना हो गया 121, यानी कि गजब का EPS देखने को मिल रहा है। यानी कि 30 to 40 गुना मतलब ऊपर शेयर के EPS यहाँ पे बढ़े हुए हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ देख लेंगे और पॉजिटिव चीज़, तो देखिए कंपाउंड सेल्स यानी कि सेल्स कंपाउंड ग्रोथ कितना है, 10 साल में 18%, 5 साल 18%, 3 साल में 25%, बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की 10 साल में 38%, 5 साल में 26%, 3 साल में 43%, बहुत बेहतरीन बात है। स्टॉक के CAGR की बात करें 10 साल में 56%, 5 साल में 45%, 3 साल में 111% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें देखिए 36% है 10 साल में, 5 साल में 35%, 3 साल में 37% और लास्ट ईयर 41% के आसपास है। तो बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। देखिए फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब रिजर्व की बात करते हैं। देखिए साल दर साल लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एसेट की बात करते हैं तो एसेट में भी भारी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ प्लस पॉइंट आपके लिए नज़र आ रहा है। आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए सोचेंगे कि स्टॉक 7500 का है तो कौन खरीदेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लोगों में यही दिक्कत होती है, 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला स्टॉक खरीद के सालों साल वेट करते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं देते हैं। लेकिन अगर 7,000 वाले स्टॉक को अगर खरीदेंगे तो निश्चित ही रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब चलिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स इसमें कितना है, तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स आपको मिल जाएगा कितना, लगभग 44% के आसपास। FII लगभग 13% के आसपास है। यहाँ पे पब्लिक कितना है, तो पब्लिक 38% के आसपास है। DII कितना है, 3-4% के आसपास है। तो यहाँ पे दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दिया जाए, यानी कि FII और DII का मिला दिया जाए, तो लगभग 17% के आसपास होता है। और किसी भी कंपनी में अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स 10% हैं तो आपको क्या चाहिए, जरूर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब रहा सवाल कब आपको बाई करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा चार्ट पे चलना पड़ेगा। मंथली चार्ट पैटर्न ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि चार्ट आखिर कह क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है, 5800 के आसपास इसका एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और स्टॉक यहाँ से टच, देखिए 2 बार स्टॉक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है और एक ऐसे गया है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे स्टॉक आएगा ही आएगा, ये जरूर है। क्योंकि देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर स्टॉक इधर उधर कहीं मिलता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आ ही जाएगा। देखिए 6,000 के आसपास भी आ सकता है, 6500 के आसपास भी आ सकता है। तो फ्रेंड वहाँ पे आपको बल्क में डील यानी कि बल्क में इन्वेस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बताएं इसको, अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना करता हुआ नजर आएगा ये बेहतरीन स्टॉक।